डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में लेसन 4 परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। फर्स्ट शॉर्ट नोट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन परमाणु क्रमांक क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक मूल कण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है वह उसके परमाणु क्रमांक को निरूपित करती है। अर्थात तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे हम Z से निरूपित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि एक फॉर्मूले के लिए शो किया जा रहा है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मैं आपको इस परमाणु क्रमांक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, परमाणु क्रमांक के द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन्स हैं या नाभिक के बाहर ऊर्जा स्तरों में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त तत्व परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं। तत्वों के गुणधर्म भी उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है द्रव्यमान संख्या परमाणु भार। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, यदि हम उसका सम कर दें, उनको जोड़ दें, योग कर दें, तो वो उसके परमाणु भार को अर्थात द्रव्यमान संख्या को निरूपित करती है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या इक्वल क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दैट मीन द्रव्यमान संख्या मीन एटॉमिक वेट या मॉस नंबर इक्वल होता है प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N। इसको हम Z प्लस N से भी दर्शा रहे हैं। Z मीन परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हम तत्व के परमाणु भार या उसकी द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शॉर्ट नोट दे रहा हूं आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं अर्थात परमाणु क्रमांक समान होता है और उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि समस्थानिकों के नाभिक में जो प्रोटॉन हैं उनकी संख्याएं समान होती हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी। लेकिन नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग होती है। इस कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के परमाणु यहाँ दो दिखाए गए हैं, एक 17Cl35, एक 17Cl37। 17 ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, जबकि 35 और 37 उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को निरूपित करती है। यहाँ परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं या द्रव्यमान भार ये अलग अलग हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसे हम 1H1, 1H2 और 1H3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के रूप में दर्शा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3, इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है प्रत्येक में 111 है, जबकि जो द्रव्यमान संख्या है, मॉस नंबर है, ये 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। अर्थात इनमें प्रोटॉनों की संख्या तीनों में समान है। तीसरा एग्जाम्पल एक और मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक दिखाए गए हैं, 6012 और 6014। यहाँ पर कार्बन के
दोनों परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हैं, लेकिन परमाणु भार दोनों के अलग अलग हैं। तो आपको मैंने स्क्रीन बोर्ड पर ये 3 एग्जाम्पल शो किए, जिनमें एक तो क्लोरीन का है, दूसरा हाइड्रोजन का है और तीसरा कार्बन का है। अब मैं आपको समस्थानिकों के गुणों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बताया था कि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, यह भी इनका एक कैरेक्टर है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती हैं और न्यूट्रॉन डिफर अर्थात अलग अलग होते हैं, जिसके कारण द्रव्यमान संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण जैसे घनत्व है, क्वथनांक है, ये डिफर होते हैं। एक तत्व के सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, चूंकि तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए एक तत्व के सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल दी हुई है उसमें हम एक ही स्थान पर रख सकते हैं, अर्थात रखा जाता है। किसी भी एक ही तत्व के समस्थानिकों में से कुछ रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, जिनमें स्वतः विघटन की क्रिया होती है, और कुछ में ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि नाभिकीय संरचना उनकी अलग अलग होती है। कुछ समस्थानिकों के यूजेस के बारे में जानकारी दी जा रही है, जैसे कि यूरेनियम 235 का यूज, ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन जो cis14 समस्थानिक है कार्बन का, इसका यूज हम फॉसिल की अर्थात जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं, जबकि आयोडीन का यूज घेंगा के गॉइटर के इलाज में किया जाता है। मैं आपको कुछ आइसोबार्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आइसोटोप से बिल्कुल डिफर होते हैं। आइसोबार्स में द्रव्यमान संख्या समान होती हैं, बट इनकी परमाणु संख्याएं या परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ये आइसोबार्स जो होते हैं ये विभिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, जबकि आइसोटोप्स एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आर्गन 18Ar40, पोटेशियम 19K40 एंड कैल्शियम 20Ca40। यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों के परमाणु भार समान हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं। ये आइसोबार्स हैं। अब हम इनके यदि प्रॉपर्टीज या गुणों के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोबार्स के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। समस्थानिकों अर्थात आइसोबार्स में मूल कणों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए इनके फिजिकल गुण भी अलग अलग होते हैं। आवर्त सारणी में इनको अलग अलग स्थान पर रखा गया है। आइसोबार्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। एक और इनका गुण हम बता सकते हैं कि नाभिकीय संरचना अलग अलग होती है, क्योंकि इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, इसलिए इनमें रेडियो एक्टिव गुण समान या असमान होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स में डिफरेंस की बात करता हूं। क्या डिफरेंस है? तो हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें वे परमाणु आते हैं जिनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, जबकि आइसोबार्स विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया है। सेकंड पॉइंट हम दे सकते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, जबकि आइसोबार्स में द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ये कैरेक्टर दोनों में एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। एक और हम डिफरेंस दे सकते हैं कि आइसोटोप्स में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन डिफर होते हैं, बट आइसोबार्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं डिफर होती हैं,
बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल है ये सेम होता है। एक और डिफरेंस बता सकते हैं कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण समान हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है, जबकि आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि उनमें परमाणु क्रमांक अलग अलग है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।